हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी प्लान, जो कि रेलवे के सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को समझें। सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाला है और समय आपको 90 मिनट मिलने वाला है। इसमें विभाग 4 होते हैं। हमारा पहला है गणित, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगला है सामान्य बुद्धि एवं तर्क, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अगला है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। अगला है क्षमता करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। और इसी तरह से सिलेबस की इन चारों सेक्शंस के टॉपिक सूची तैयार कर लें और तय करें कि किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे आपका रेशियो हो गया, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इंडियन हिस्ट्री आदि। इन सभी प्रश्नों का ज़्यादा वेटेज रहता है। इसी तरह से हमारा आगे भी है सेकेंड पॉइंट, एक पूर्ण स्टडी शेड्यूल बनाएं। रोज़मर्रा का टाइम टेबल, उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है समय एंड विषय। इस तरह से आप अपना अलग अलग बना सकते हैं टाइम टेबल। सुबह 6 से 7 बजे तक आपको गणित पढ़ना है और उसका प्रैक्टिस करना है। 7:15 से 8 बजे तक तर्क रीजनिंग पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से 8:15 से 9 बजे तक विज्ञान पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। शाम 6 से 7 तक जीके प्लस करंट अफेयर्स पढ़ना है और शाम 7:15 से 8 बजे तक मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन आपको लगाना है और रिवीजन करना है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसका अच्छे से रिवीजन करना है। और यदि आप बिज़ी हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ाई करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोगों के पास समय नहीं होता है। वो लोग अपनी तैयारी करने के साथ साथ जॉब भी करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। यदि आप बिज़ी हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारा आगे भी है तीसरा पॉइंट, विषयवार तैयारी रणनीति। इसमें आपका पहला विषय है गणित। गणित में सबसे पहले आपको बेसिक्स मजबूत करना है। बेसिक्स में जैसे आपका कुछ चैप्टर भी यहाँ पे है, जैसे आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एंड एवरेज। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स सीखें, बेसिक मैथ्स एंड शॉर्टकट। और 50 से 100 प्रश्न की डेली प्रैक्टिस करें, जिससे आपका मैथ काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इस तरह से हमारा आगे भी है तर्क बुद्धिमत्ता, रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस, पजल रोज़ाना अभ्यास करें और पैटर्न को पहचानें। इस तरह से अगला हमारा है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। यहाँ पे जो है NCERT कक्षा 8 से 10 तक का रिवीजन सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक्स कवर करें। याद रखें, यहाँ कंसेप्चुअल्स क्वेश्चन भी आते हैं। इसी तरह से हमारा अगला पॉइंट है सामान्य जागरूकता, जीके एंड करंट अफेयर्स। रोज़ाना न्यूज़पेपर्स, जीरो ऐप से 6 से 12 महीने तक की इवेंट्स को पढ़ें। उसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम पर भी ज़्यादा ध्यान दें। रेलवे से जुड़े बेसिक्स, आरबी वैकेंसी अपडेट्स भी रखें शॉर्ट बनाएं, ताकि आखिर में तेज़ रिवीजन हो सके। इस तरह से हमारा चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले साल के प्रश्न पत्र से पैटर्न समझें, बार बार आने वाले टॉपिक्स पहचानें, टाइम मैनेजमेंट सीखें और मार्क टेस्ट को लगाना ना भूलें। अगला है शुरुआत में 1 से 2 टेस्ट वीकली दें। अंत के 2 से 3 महीनों में 3 से 4 टेस्ट वीकली दें। हर टेस्ट के बाद एनालाइज करें और गलती दोहराया मत करें। इसी तरह से हमारा अगला पॉइंट है हमारा है 5वां, रिवीजन प्लान। वीकली रिवीजन शेड्यूल बनाएं, नोट्स, फ्लैश कार्ड से रिवीजन करें, जो कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। छठा पॉइंट है पीईटी एंड फिजिकल फिटनेस। आरबी ग्रुप डी में सीबीटी के बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, जिसके लिए रोज़ रनिंग, स्टेमिना, स्ट्रेंथ का अभ्यास शुरू करें। पुरुष और महिलाओं के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार तैयारी करें। इसी
इस तरह हमारा अगला 7वां पॉइंट है फाइनल टिप्स। किसी एक स्रोत का उपयोग करें और अन्य प्लेटफॉर्म पर ना भटकें। अगला पॉइंट, बहुत सी किताबों से भ्रमित ना हों, निरंतरता लाएं और आलस ना करें। सुबह में पढ़ाई अधिक फ़ायदेमंद होती है क्योंकि सुबह में हमारा माइंड फ्रेश रहता है। सोने से पहले 10 से 15 मिनट्स नोट्स और फार्मूलों को रिवाइज करने में दें, जिससे आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।